जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि की सबसे आसान पूजा विधि। फ्रेंड्स, कम समय में पूजा कैसे करेंगे। जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ऐसे में पूजा कैसे करेंगे। कम समय में पूजा की चौकी लगाकर पूजा कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो देखिए, नवरात्रि वाले दिन सुबह में स्नान वगैरह कर स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा और जहाँ पर पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर पूजा की चौकी एक लगा लीजिएगा। छोटा सा चौकी हो या फिर आपके पास बड़ा सा हो, चौकी हो, पाटा हो, पीढ़ा हो, तो लगा लीजिएगा। उस पर आप जो है ना लाल पीले रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, लाल पीला गुलाबी। और उसके बाद अक्षत का आसन देकर माता रानी की फोटो हो या फिर मूर्ति हो विराजित कर लीजिएगा। तस्वीर हो माता रानी की तो विराजित कर लीजिएगा। और गणेश जी को भी विराजित कर लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा की जाती है सबसे पहले। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए, आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी दिया आप जला सकते हैं नवरात्रि में। तो जिस चीज़ से आप शुरू कीजिएगा उसी से आप जो है ना पूरे 9 दिन तक 10 दिन तक आप दीपक जलाइएगा। जैसे घी से आप शुरुआत कीजिएगा तो घी से ही आपको पूरी नवरात्रि में दिया जलाना है। और अगर आप तिल के तेल से शुरू कीजिएगा तो तिल के तेल से ही पूरी नवरात्रि में आप दीपक जलाइएगा। तो और अखंड ज्योत आप जलाना चाहे तो अखंड ज्योत जला सकते हैं या फिर आप दीपक में इतना घी या फिर तेल भरिएगा ताकि जब तक आप पूजा कीजिएगा तब तक अच्छे से दिया जलना चाहिए। उसके बाद कलश ले लीजिएगा एक, आप किसी धातु से बना हुआ ले सकते हैं या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। और उसमें कलावा लपेट लीजिएगा 9 बार, इसलिए कि नवरात्रि में 9 की संख्या का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 9 बार कलावा लपेट लीजिएगा। और उसके बाद कलश में स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक रोली चंदन से स्वास्तिक बना लेना। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स की हवन सरल विधि से कैसे करना है, पूजा कैसे करना है और सरल विधि से जो है ना कलश स्थापन आप कैसे कर सकते हैं। तो सरल और संपूर्ण पूजा विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। बिना ज्वार बोए हुए कलश स्थापन करके और हवन भी कर सकते हैं आप, और प्रतिदिन आप पूजा कर सकते हैं। व्रत भी कीजिएगा तो भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, और बिना व्रत किए हुए भी आप इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि में माता रानी के भक्त अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी जो है ना माता रानी की पूजा प्रतिदिन करते हैं चौकी लगाकर, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी कर सकते हैं। स्वास्तिक बना लीजिएगा कलश में। उसके बाद गंगा जल डाल दीजिएगा कलश में, और उसके बाद स्वच्छ जल से गंगा जल से भर देना है कलश को। उसके बाद देखिए, कलश में आप जो है ना फूल वाला लौंग डाल दीजिएगा, इलायची, थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिएगा, और तो इसे जो है ना अक्षत डाल दीजिएगा, और थोड़ा सा रोली चंदन डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप जो है ना कलश में डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए, सूक्ष्म कलश की स्थापना कर रहे हैं। कलश के ऊपर एक आप प्लेट रख दीजिएगा या फिर कटोरी हो तो कटोरी भी रख सकते हैं, और उसमें चावल से भर दीजिएगा। पूर्ण पात्र इस तरह से रखा जाता है। कलश कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर जो है ना आप प्लेट या फिर कटोरी में चावल भर कर रख सकते हैं। ढककर हमेशा कलश को रखा जाता है। और उसके बाद हम थोड़ा सा अक्षत का आसन देंगे। आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर आप जो है ना कलश को दोनों हाथ से आप विराजित कर लीजिएगा। उठाकर अक्षत के आसन के ऊपर रखिएगा। और उसके बाद कलश, ये हमारा सूक्ष्म कलश की स्थापना हो गया है फ्रेंड्स। और कलश के जो पूर्ण पात्र रखें उसके ऊपर आप एक सिक्का रख दीजिएगा। ठीक है, कुछ पैसा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार रख दीजिएगा। तो एक सिक्का मैं रखी हूँ। और उसके बाद जो है ना 1 लोटा जल ले लीजिएगा, स्वच्छ जल, उसमें गंगा जल मिलाकर ले लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले जल के छिड़काव करते हुए गणेश जी को और माता रानी को भाव स्नान करा लीजिएगा। और कलश स्थापन जो किए हैं उसके ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे हम गणेश जी को। गणेश जी को जनेऊ चढ़ा लीजिएगा। जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा, दुर्वा हो तो दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा, पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो सिर्फ जो है ना आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करके आप जो है ना सिर्फ फूल भी चढ़ा सकते हैं गणेश जी को, अगर जनेऊ नहीं हो तो।
और उसके बाद रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, गणेश जी को अक्षत समर्पित कर लीजिएगा। और कलश में भी जो रोली चंदन से आप तिलक कर लीजिएगा, कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। रोली चंदन से दीपक में भी आप तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद पुष्प चढ़ा लीजिएगा कलश में भी, और उसके बाद माता को चुन्नी चढ़ा लीजिएगा। माता को शुरुआत वाले दिन ही आप एक चुन्नी जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा माता रानी को, इसलिए कि नवरात्रि में जो है ना माता रानी के भक्त जो है ना पूरी श्रद्धा और पूरी जो है ना भक्ति के साथ पूजन करते हैं माता रानी का। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। और व्रत अगर आप नहीं करते, जैसे पूजा आप कीजिए, तो बस घर में इस बात का ध्यान रखिएगा कि घर में लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनाइएगा। 9 दिन तक जो है ना आप मतलब पूरा बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण कीजिएगा और माता रानी की पूजा कीजिएगा। तो बिना व्रत किए हुए ही सिर्फ सात्विक भोजन खाकर आप माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। और लास्ट वाले दिन कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा, फूल माला आपके पास जो भी कलर का हो, लाल पीले रंग का। और माता रानी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ा लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री में आप जो है ना 5 की कम से कम 5 की संख्या में, 7 की संख्या में, या फिर आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। तो कम से कम 5 चीज़ें जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा माता को सुहाग की सामग्री में। उसके बाद सबसे पहले जल का भोग लगाएंगे, हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। और उसके बाद देखिए माता को मैं बतासा का भोग लगा रही हूँ, उसके ऊपर लौंग और इलायची रखकर माता को भोग लगाएंगे। मिश्री बतासा आप एक ही बार ला कर रख दीजिएगा, तो पूरे 9 दिन तक आप आसानी से प्रतिदिन माता को भोग लगाइएगा। एक ही बार ला कर रख लीजिएगा। उसके बाद फल में अगर कोई फल हो आपके पास तो भोग लगा लीजिएगा। सीजन का कोई भी फल आप भोग लगा सकते हैं, मीठा फल माता को। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा। सूक्ष्म कलश की स्थापना जो किए हैं तो कलश के रूप में सभी देवी देवता का ध्यान कर लीजिएगा। और उसके बाद 1 लोटा जल रखकर हाथ में पुष्प लेकर आप जो है ना पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। और पाठ करने के बाद जो है ना जल जो है 1 लोटा जल रख कर जो पढ़िएगा वो सूर्य देव को जल चढ़ा दीजिएगा उससे। और हाथ में पुष्प लेकर पहला दिन आप पहला अध्याय पाठ कर लीजिएगा। और अगर आप प्रतिदिन, जैसे आपके पास उतना समय नहीं हो कि आप प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, तो आप जो है ना प्रतिदिन सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप जो है ना सिर्फ दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। उसके बाद हाथ वाला पुष्प जो है ना माता के चरणों में समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए छोटा सा हवन आप चाहे तो कर सकते हैं प्रतिदिन। और एक मिट्टी का बर्तन ला कर आप रख लीजिएगा छोटा सा, और उसमें जो है ना आप नीचे फर्श पर डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखिएगा, एक प्लेट के ऊपर रख लीजिएगा। अगर चौकी पर अगर जगह हो आपके चौकी पर, चौकी बड़ा हो तो आप चौकी के ऊपर भी रख सकते हैं, या फिर नीचे फर्श पर आप जो है ना एक प्लेट में करके रख लीजिएगा। और कपूर प्रज्वलित कर लीजिएगा, इसलिए कि जो है छोटा सा हवन है और डायरेक्ट जो है ना नहीं रखा जाता है फर्श पर, तो इसलिए से आप जो है ना प्लेट के ऊपर ही रखिएगा पुष्प का आसन देकर। और देखिए जो कपूर प्रज्वलित किए हैं, छोटा सा हवन कर रहे हैं, तो उसमें आप जैसे फूल वाला लौंग, 2 फूल वाले लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें आप जो है ना हवन में आप जो है ना आहुति देते हुए मंत्रों का जाप भी आप इस समय कर सकते हैं। माता रानी का ध्यान करते हुए माता रानी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो फूल वाला लौंग, इलायची आप जो है ना माता रानी के ध्यान करते हुए आप जो है हवन कीजिएगा। और जो कपूर प्रज्वलित कीजिएगा हवन के लिए, उसी में फूल वाला लौंग, इलायची आपको डालना है। और अगर हवन सामग्री हो तो आप 5 बार कम से कम हवन सामग्री भी उसमें दे सकते हैं, नहीं तो आप जो है सरल विधि से इस तरह से आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद आप कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। आप चाहे तो एक और दिया भी जलाकर आप आरती कर सकते हैं, या फिर कपूर प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं। घंटी हो तो घंटी भी बजा लीजिएगा, शंख हो तो शंख भी आप बजा सकते हैं आरती के समय। माता रानी की आरती गाते हुए प्रेम पूर्वक आरती कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप सरल विधि से प्रतिदिन जो है ना आप हवन करते हुए आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद माता रानी जो भोग लगाइएगा वो अग्नि में थोड़ा सा समर्पित कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद पूजा में कुछ दक्षिणा रखिएगा, इसलिए कि हमारी पूजा में कुछ कमी रहती है तो दक्षिणा रखने से उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ में जल लेकर घुमाते हुए, सीधे हाथ में जल लेकर घुमाते हुए आचमनी कर लीजिएगा। उसके बाद
माता से क्षमा याचना कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है वो माता से कहिएगा। तो प्रतिदिन आप जो है इस तरह से सरल विधि से आप प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स माता रानी का। अगर आप व्रत करना चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं, इस तरह से पूजा भी कर सकते हैं। और अगर व्रत नहीं करना चाहें तो भी आप डेली प्रतिदिन सात्विक भोजन ग्रहण करके बिना लहसुन प्याज का आप जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं और छोटा सा हवन कर सकते हैं। 9 दिनों तक चौकी को हटाना नहीं है, कलश को भी नहीं हटाना है और सुहाग की सामग्री भी 9 दिनों तक रहने देना है माता की चौकी पर भी। और दक्षिणा भी चौकी के पर ही रहने दीजिएगा। प्रतिदिन आप जो है ना फूल हटाकर और कोई हैंकी लेकर चौकी को अच्छे से साफ कर लीजिएगा, कलश को नहीं हिलाइएगा और पूजा कर लीजिएगा प्रतिदिन और हवन कर लीजिएगा।